बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और हर घंटे के बाद हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ हैं, मुतासरीन हैं, उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और बहुत सी अमवात भी हो रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगर बात की जाए कि हमारे जो कौम के नौनहाल हैं इनका क्या अब मुस्तकबिल है एजुकेशन के लिहाज से, तो अब जो सूरत हाल गवर्नमेंट हमें बता रही है और हमें जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से तो ये पूरा साल ही तकरीबन इसके ऊपर जो है ना वो नज़र आ रहा है। बाकी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। उसके बाद अगर तहकीकाती अदारों के ऊपर जाएं तो वो तो 2-2 साल तक भी वो ये कह रहे हैं कि ये लहरें हैं जो कभी तेज़ हो जाती हैं, ये वबा जो है। तो आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर कि जो तालीमी अदारे हैं वो बिल्कुल बंद हैं और खोले भी नहीं जा सकते। जैसा कि आपको मालूम है कि हम रिस्क नहीं ले सकता कोई बंदा भी। लेकिन अगर बात की जाए कि मार्केट्स खुली हैं, बाज़ार खुले हैं, मंडियां खुली हैं व दीगर जितने भी पब्लिक मकामात हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो हर चीज़ खुली हुई है। जो लोग उधर काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं या उनका अपने कारोबार हैं, उनका तो जैसे भी है वो गुजारा चल रहा है, उनकी रोज़ी रोटी जो है वो तकरीबन चल रही है। लेकिन एक ऐसा तबका जो पिछले 4 माह से बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के घर में बैठा हुआ है और ख़ुदकुशी वाले वाक़यात भी सामने आए हैं, और वो तबका है जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा और उधर काम करने वाले लोग। ये तकरीबन 15 लाख के पास है। 12 दफ़ा ये बात हम बता चुके हैं। तकरीबन 70,000 के पास जो है प्राइवेट स्कूल हैं पाकिस्तान में। तो अब वो लोग फ़र्स्ट टाइम जो है प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे और सेकंड टाइम में वो अपना एकेडमीज़ में या होम ट्यूशन्स वगैरह उससे गुजारा उनका चल रहा था। अब वो दोनों चीज़ें बंद हो गई हैं। ना तो एकेडमी खुल सकता है बंदा और ना प्राइवेट स्कूल खुल सकते हैं। तो इस शक्ल में अब उनका क्या मुस्तकबिल है वो भी एक सवालिया निशान है। दूसरी तरफ हम बात करें वालिदैन की, तो जब वो ये ख़बरें सुन रहे हैं कि आइंदा आने वाला साल जो है उसमें भी ये कोरोना वायरस जाएगा, तो वो फ़ीस अपनी अदा नहीं बच्चों की कर रहे हैं। वो ज़हनी तौर पे उन्होंने अपने आप को स्कूल के मामलात से वो अलग कर लिया है। बात करें उनके साथ फ़ीस की तो वो कहते हैं कि हम फ़ीस क्यों दें जब बच्चा हमारा स्कूल नहीं आता। तो इसके साथ मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, वीडियो हो गई लंबी, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि किसी गांव का एक वडेरा था, चौधरी था, उसका मुलाज़म जो है वो उसके पाँव दबा रहा था। एक दिन उसने इजहार किया कि चौधरी साहब, मलिक साहब या कोई भी उसका जो भी वो था, कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है तो मैं भी जो है ना अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलवाऊँगा। तो वो जो नवाब था, वडेरा था, वो यकदम परेशान हो गया और फिर उसकी बात का जवाब देते हुए उसने कहा कि मैं तो बहुत फ़ीस दे रहा हूँ। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मेरी तनख्वाह जो है वो आप फ़ीस की शक्ल में स्कूल वालों को दे दिया करें
तो आप मेरे बच्चे को भी स्कूल में दाखिल करवा दें। वो ये बात कह के अपने घर आ गया। घर आके उसने सुकून से सोया वो, लेकिन दूसरी तरफ जो वो वडेरा था, चौधरी था, वो सारी रात सो नहीं सका। वो क्यों नहीं सो सका? उसने सोचा कि अगर इसका बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाएगा तो मेरे बच्चे को उसका बैग कौन उठाएगा, उसके शूज़ पॉलिश कौन करेगा। ये सारी एक कहानी या एक दास्तान या वाक़या जो है वो सुनाने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा माफिया बैठा हुआ है कि जो ये मिडिल क्लास के लोग जो इन प्राइवेट स्कूलों में 1000 से लेके 2000 3000 तक अपने बच्चों को जैसे भी हैं वो फ़ीस अदा करके अच्छी तालीम हासिल करवा रहे थे और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा जा रहा था इन अदारों का। तो फिर वो एक ऐसा तबका, वो एक चौधरी, वो एक वडेरे की मानद जो है कि जिसने ये सोचा कि ये तो बच्चे हमारे बच्चों की तरह ये भी पढ़ जाएंगे, ये भी एजुकेट हो जाएगा, तो ये मामला जो है वो तो ये बराबर हमारे आ जाएंगे। हमारे बच्चों को चौधरी कौन करेगा और हमारे बच्चों का काम कौन करेगा, हमारे घरों में काम कौन करेगा। जब इनको शऊर आ गया तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये काम भी जारी है, वरना आज से 4 माह पहले SOPs के तहत ये सिलसिला जो है वो जारी भी रखा जा सकता था। अब वो छोड़ दें, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गवर्नमेंट की बात बिल्कुल ठीक है या WHO की बात ठीक है कि हाँ इन जो गुज़रे माह हैं या ये जो दौर जा रहा है इसमें अदारे खोलने नहीं चाहिए, तो ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट को इतनी पैसा आ रहा है, इतना सरमाया बाहर से इमदाद की शक्ल में आ रहा है, तो वो प्राइवेट स्कूलों के साथ अगर मुखलस हों, अगर वो उस माफिया के साथ, वो चौधरी वाला जो माफिया है उसके साथ वो साजबाज ना हो, तो लाजमी तौर पे जो इनमें प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले लोग हैं उनको तनख्वाह वो खुद दे। इन बिल्डिंगों का किराया जो 90% रेंटेड है वो भी गवर्नमेंट दे के और इनका जो है वो ये वक़्त निकाल सकते हैं। और मैं उनके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल, हमने काफ़ी सारी बातें करनी हैं, गवर्नमेंट जो है वो इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो अब क्या करना होगा, अब पेरेंट्स को ही मैं ये मशवरा दूंगा कि आप जो है वो उस चौधरी की मिसाल जो मैंने आपको सुनाई है उनको ज़हन में रखते हुए किसी और की बातों में ना आएँ और स्कूल वालों के साथ तावन करें, अपने बच्चों की फ़ीस अदा करें। ये अज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे। और जितने भी लोग इससे मुतासर हुए हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला के आगे कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और हम सब को इस मूज़ी वबा से हर किसी को महफूज फरमाए। तो वो लोग जो अब कारोबार जिनके चल निकले हैं थोड़े बहुत, वो इनका ख्याल करे, वो अपने बच्चों का फ्यूचर देखे और ये ना देखे कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो हम फ़ीस नहीं देंगे। अगर वो चाहते हैं कि ये अदारे एक अच्छा काम कर रहे थे हमारे बच्चों की तालीम के लिए, थोड़े पैसे में ये हज़ारों की जो एक तालीम है वो दे रहे थे, तो हमें इसको बचाना है। इसलिए आप सब से ये दरख्वास्त है कि आप स्कूल वालों के साथ, प्राइवेट स्कूल वालों के साथ तावन करें, वक्त पे आप हर माह फ़ीस अदा करें ताकि ये बहरान अच्छे तरीके से जो है इसको मैनेज किया जा सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो उसको देखने के लिए बेल आइकन के ऊपर पुश करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।